नमस्कार, मेरा नाम दरपत। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 8 और काम और व्यापार है। इस चैप्टर का नाम अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ किताब के। तो एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड है, आरबीसी बोर्ड, सीबीसी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के लिए, ठीक। तो खाली जगह को भरो। तो इसको इसमें क्या आएगा सभी के देख लेते। कहते थे क्या वेल्ला, तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहते थे। वेल्ला क्या बात है। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय क्या दास या मजदूर द्वारा खेती की जाती थी। इधर क्या दास या मजदूर द्वारा। तीसरा है गो, तमिल में हलवाई को उणवार कहते थे। क्या उणवार, इधर खाली जगह। अधिकांश गृहपति छोटे भूस्वामी होते थे। जनानी छोटे, तो छोटे है, ठीक। इसका दूसरा प्रश्न है ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। दो क्वेश्चन पूछे। तो देश के उत्तरी भाग में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहते थे। ये देखो उसका उत्तर कितना भोज। तो अब और वे शक्तिशाली क्यों थे ये भी पूछ रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग इस पद पर बने रहते थे। आमतौर पर गांव के सबसे बड़े भूस्वामी ग्राम भोजक होते थे। ये अपनी खेती का काम दासों या मजदूरों से करवाते थे। ये इतने प्रभावशाली होते थे कि राजा इनसे कर वसूलने का काम सौंप देते थे। कर वसूलने का काम सौंप देते थे। ये सब कभी कभी पुलिस और न्यायाधीश का भी काम करते थे। कोई बात नहीं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन है गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो इसका उत्तर ये है कि गांव में रहने वाले शिल्पकार होते हैं कुम्हार, कारीगर, बुनकर, लोहार। शहर में रहने वाले शिल्पकार होते थे मूर्तिकार तथा सुनार। गांव शहरों दोनों की बात की, ठीक। ठीक। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। तो उत्तर है समुद्री जहाज तथा कुछ सड़कों द्वारा व्यापारी सामान विदेशों तक पहुंचाते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया गया था। दक्षिण भारत में अनेक सोने के सिक्के मिले हैं जिनसे ये अनुमान लगाया गया कि रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा चलता था। रोम किसकी राजधानी, इटली की। किसकी, इटली की। ये याद करना, इटली की राजधानी रोम है, ठीक। इसका 5 प्रश्न है, सही जवाब ढूंढो। कि वलय कूप का उपयोग, वलय कूप वलय कूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए और जल निकास के लिए किया जाता था। इसका ख है कि आहत सिक्के चांदी के, सोना का, टीन का, हाथी दांत के बने होते थे। इसके बाद ग कि मथुरा महत्वपूर्ण है किसके लिए, गांव, पतन मतलब बंदरगाह, धार्मिक केंद्र और जंगल से जुड़ा था, ठीक। पशुपालकों का संघ होता था, श्रेणी, शासकों, शिल्पकारों, कृषकों। ये आपको कहते हैं 5 प्रश्न तो ये करने हैं क्योंकि आओ याद करें। याद करने को याद नहीं, हाँ याद करने को कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। और याद करने को कहे तब मतलब समझ लेना ये परीक्षा में आने वाले हैं। चर्चा या कुछ कहना तो समझ लेना ये आती नहीं है ज्यादा। इसके बाद 5 प्रश्न ये बोल रहे हैं कि इसके बाद देखते 2 मिनट को। अभी हम सभी क्या करते हैं, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए थे इन सभी के क ख ग घ के, तो इनमें सही कौन सा है देखते हैं। तो उत्तर है क का कि वलय कूप का उपयोग जल निकास के लिए किया जाता था, ये था, ठीक। और दूसरा था आठ सिक्के चांदी के होते थे। और तीसरा ग मथुरा बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र। ग श्रेणी, श्रेणी किसके लिए, शिल्पकार के लिए। तो वे सभी तो ऑप्शन थे ये सभी, जैसे कि जल निकास इन सभी को उतरता है। जैसे कि इसका क का ये उतरता और इसका 8 सिक्के वाला इसका ये उतरता चांदी।
और इसका मथुरा महत्वपूर्ण था धार्मिक केंद्र के लिए, इसके लिए धार्मिक केंद्र के लिए। इसके बाद श्रेणी पशुपालकों का संघ होता था, क्या पशुपालकों संघ शिल्पकारों। ठीक है, तो इसका क्या होगा, शिल्पकारों, धार्मिक केंद्र। ठीक, ये था सब कुछ। आओ चर्चा करें, ये इतना इम्पोर्टेंट कोई पूछ नहीं मेरा आईडी से। तो ये चैप्टर 8 हुआ हमारा कंप्लीट। तो ये आपको चाहिए तो ये इसके से और ले सकते हैं। ठीक, फिर कहोगे कि बताए नहीं। ठीक, कहाँ मिलेंगे कल, और वीडियो आएगा 2 PM चैप्टर 9 के साथ। अभी तो बहुत ज्यादा, अभी तो पॉलिटिकल साइंस पूरी करानी है, ज्योग्राफी करा दी है, प्ले लिस्ट पढ़ी है, देख लेना। ठीक, बाय बाय।